सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा अकाउंट पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है। जो पेपर होता है ना वो होता है 125 मार्क्स का, 125 मार्क्स का अकाउंट होता है। अब आप सोचे 125 मार्क्स का होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। आप भी देखे होंगे 6 क्वेश्चंस होते हैं और वो जो 6 क्वेश्चन है वो सभी 20 मार्क्स के होते हैं, यानी 120। और एक क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का ऐसा रहेगा जो आपके और करके क्वेश्चन में ही रहेगा, क्वेश्चन के सब क्वेश्चन के जो पार्ट होते हैं उसमें। तो अकाउंट में दिक्कत कहाँ आता है? अकाउंट में दिक्कत क्वेश्चन से नहीं आता है, उसमें दिक्कत है कि हम जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है हम 1-2 चैप्टर्स नहीं पढ़े, हमें लगता है कि वो चैप्टर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें हम सोचने लगते हैं ना कि उसकी वजह से हम पास नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। सोचिए 25 मार्क्स आपका 100 प्लस का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आप छोड़िए, 125 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप मान लीजिए एक छोड़ भी दिए, कोई भी सीधे एक क्वेश्चन तो आपको बनाना ही नहीं रहता है, जो 6 क्वेश्चन रहते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना नहीं रहता है, तो उसी में से ही आपका 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर, अगर आपको लग रहा है कि मैं पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना सकता, ठीक है पार्टनरशिप में मुझे प्रॉब्लम है, हालांकि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, उसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लेते हैं तो उसके आधार पर जो है 1-2 अगर सही नीचे एडजस्टमेंट देखकर अगर आप बना लेते हैं तो आराम से आपको काफ़ी मार्क्स मिल जाते हैं उसमें पार्टनरशिप में, मेरे ख्याल से। तो स्कीप करने लायक जो चैप्टर्स हैं, जो लोग टफ मानते हैं मेरे हिसाब से, वो एक तो पार्टनर कैपिटल को कहते हैं कि ये जो है कैपिटल बनाना पड़ता है, फिर सारे एडजस्टमेंट, फिर कैलकुलेशन, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आप पूरा पार्टनरशिप छोड़ दीजिए, फिर भी आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि कैसे हो सकता है? तो एक जो क्वेश्चन है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में शायद उसमें एनपीओ का भी क्वेश्चन होता है और पार्टनर्स कैपिटल का भी, तो दोनों आप छोड़ सकते हैं। एनपीओ को भी आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एनपीओ एकदम बनाना ही है। हाँ, आप इनकम एक्सपेंडिचर बना सकते हैं तो अच्छी बात है, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही रहता है, वो तो कंपलसरी है। अब उसमें भी दिक्कत आ रहा है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे 11th के जितने चैप्टर्स हैं उन सबको अगर देखा जाए तो अबाउट 50 मार्क्स तो 11th वाले ही हैं लगभग, मेरे ख्याल से। अगर उसमें अकाउंट करेंट और एवरेज ड्यू डेट दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 50 मार्क्स के आते हैं वहाँ से। लेकिन दिक्कत कहाँ है? फिर से वही बात, दिक्कत ये है कि हम सोचते हैं कि 1-2 चैप्टर जो हम नहीं किए, हमारा मजबूत नहीं है तो हम उसकी वजह से फेल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या कीजिए, आप पहले तो 20 मार्क्स का थ्योरी आता है, ये बात जान लीजिए, सभी जानते हैं। ट्रू फॉल्स आप 100% जो है वो 12 मार्क्स का आता है, वो 12 मार्क्स आप पा सकते हैं 100%। कहाँ से? जितने भी चैप्टर्स हैं, 2 मॉड्यूल दिया गया है आपको, 2 मॉड्यूल हैं अकाउंट्स के, दोनों के जो बैक साइड में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, हर एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी तक आपको ट्रू फॉल्स देख लेना है, वही आएगा, वो कोई याद करने की चीज़ ही नहीं है। एक बार आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ डेफिनेशन रहेगा आपको 8 मार्क्स का, फिर डेफिनेशन भी हो सकता है या स्टेप, कभी तो कभी कभी पीटी कैश बुक पूछ लेता है कि कौन कौन से हैं वो बताइए, उनमें क्या क्या आता है, ऐसा कुछ। फिर सब्सिडरी बुक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो थ्योरी का 8 मार्क्स का होता है, तो उससे आप बना लेंगे और ट्रू फॉल्स बना लेंगे 20 मार्क्स। अब बाकी आपको बचा ही क्या है? आप मान लीजिए ठीक है, आप पार्टनर्स कैपिटल स्किप भी कर सकते हैं या अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, उसमें अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं तो 3-4 मार्क्स आराम से उसका मिलता है। और पूरा बना लिए, बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ, और अगर वो 15 मार्क्स का है तो आपको 10 तो आराम से मिलेगा। अब वहीं कंपनी में सिर्फ 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। 4 टाइप में उसमें क्या होता है? एक डिबेंचर से रिलेटेड, तो डिबेंचर से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो होता है कि डिबेंचर्स को रिडीम करने वाला, ठीक है, कि हाँ डिस्काउंट पे किया, ये किया। और एक होता है कुछ इंस्टॉलमेंट में जो है उस पर जो चार्जेज लगा है, इंटरेस्ट, वो वाला क्वेश्चन। और ये शेयर वाला है ना, जिसमें इशू होते हैं, इनिशियल्स इशू शेयर्स, उसमें क्या होता है? उसमें आपको एक तो देगा पूरा एंट्री जो एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक है वो, या फिर आपसे पूछ सकता है बीच में एरियर एडवांस कर सकता है, और भी कुछ कर सकता है। तो उस क्वेश्चन में चेंजेज ये ला सकता है कि फॉर फीचर और री इशू कर सकता है, बस इतना ही करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। तो मेरे ख्याल से कंपनी अकाउंट बहुत अच्छा एक चैप्टर है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। और रही बात और चैप्टर की, जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, ये सब ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत मिनिमम टाइम में आप पूरा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे, आप बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उसमें चांसेस है आपको पूरा लाने का। वो आसान चैप्टर्स है, उसको आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन एरर, बीआरएस, अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट और जो थ्योरी आता है और ट्रू फॉल्स, ये सब को देख लें तो 60 मार्क्स के तो यही हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स के यही आते हैं। तो ये सब आप करके जाइए, टेंशन मत लीजिए। आप जितना पढ़े हैं
आपके पास अगर कम टाइम है तो कोई ज़रूरत नहीं है अगले चैप्टर्स को देखने की, जितना आप पढ़े हैं। अकाउंट की स्पेशली बात किया जाए तो अकाउंट्स में 100% में से 70 to 80% मॉड्यूल आता है। मैं तो कहूँगा 80% आता है मॉड्यूल जो है, उससे क्वेश्चन 80% आते हैं। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया होगा उससे डायरेक्टली 80% क्वेश्चन होंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो कभी कभी जीरो हटा देता है या डबल जीरो कर देगा, ऐसा कर देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही होते हैं। अकाउंट्स में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कम लोग अकाउंट्स में फेल होते हैं। अब फेल कौन होते हैं? जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो अकाउंट में पास होना एकदम आसान है। आप जितना पढ़े हैं उसका जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देख कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप पास हो जाएंगे, आप 60+ लाएंगे। हाँ, कॉन्फिडेंस रखिएगा। स्टेप मार्किंग है अकाउंट में यार, क्या चाहिए? अगर आप किसी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम भी है, फिर भी अगर क्वेश्चन देखें आपको लगा कि हाँ आप हाफ बना सकते हैं, हाफ बनाइए, हाफ मार्क्स मिलेगा। स्टेप मार्किंग है। अकाउंट्स का तो हो गया। अकाउंट्स 125 मार्क्स का आता है। आप खुद सोचिए, आप कोई भी चैप्टर्स अगर नहीं भी पढ़ के गए होंगे तो उसको स्किप भी करेंगे तो आप 100 मार्क्स का आराम से अटेम्प्ट करेंगे। अब लॉ की, लॉ भी अबाउट 120 मार्क्स का आता है। और लॉ में क्या लोग सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसा मैं भी सोचता था कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिए तो कितना भी मार्क्स डाउन जाएगा तो 60 तो दे ही देगा। अब देता कितना है? 41, 42, 43। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि BRS जिसको लोग हल्के में लेते हैं, दरअसल लॉ से भी टफ है। वो लॉ से टफ क्यों है? क्योंकि उसको चाहिए प्रैक्टिस। आपको वहाँ पे चाहिए लैंग्वेज। अगर आपका लैंग्वेज नहीं रहेगा आप वहाँ पे नहीं लिख पाइएगा। आप ठीक है लेटर पूछा, आप लेटर लिख दिए, रेज्यूमे दे दिए, आप लोकल लैंग्वेज में दे दिए ना, वो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज मांगता है। जो आप देखेंगे स्टडी मटेरियल उसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज्ड हैं जिनको आपको एकदम पकड़ में रखना है। तो सिर्फ लॉ सेक्शन ही नहीं ये बात कहता है कि जो कीवर्ड्स हैं उसको पकड़ के रखो, BCR भी कहता है। तो अगर BCR आप 40 पूरा आउट ऑफ अटेम्प्ट करके आए तो ऐसा नहीं कि आपको 40 दे देगा, हो सकता है 15 भी मिले। यस, जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन होते हैं ना, लेटर भी लिखना, उसमें भी वो जो है ना, हाँ आप अटेम्प्ट कर लिए तो 5 नंबर का तो 3 तो वो दे ही देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें कुछ MCQ वाला होता है, कुछ ग्रामर सेक्शन से वो गलत हो जाते हैं और कुछ आप छोड़ भी देते हैं। BCR को पूरा करके आना है, वो आसान होता है। आप लोकल लैंग्वेज में भी लिखेंगे ना तो कुछ नंबर तो वो दे ही देगा, ऐसा नहीं है कि नंबर काट देगा सीधा। लॉ में क्या दिक्कत होता है? अब आइए 60 मार्क्स वाला, उसमें दिक्कत ये होता है ना कि ठीक है आपको कंक्लूजन पूरा पता है कि हाँ इसका हमको आंसर क्या देना है, हाँ में या ना में। प्रोविज़न आप सही से नहीं लिख पाए ना तो उसमें 5 नंबर का होगा, उसमें 1 मार्क्स ही देगा। जी हाँ, सिर्फ 1 मार्क्स देगा। आप पूरी बात सही लिखें, प्रोविज़न गलत लिख दिए, आपको 1 मार्क्स देगा। हो सकता है वो भी ना दे अगर आप प्रोविज़न में कुछ सेक्शन गलत मेंशन कर दें तो लॉ में मेरे ख्याल से क्या है कि आप एकदम कंसेप्ट मजबूत रखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में सीरीज बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उसी से रिलेटेड प्रोविज़न भी आपको देना है। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि नीचे एक क्वेश्चन रहेगा, उसका सब क्वेश्चन रहेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछता है, तो तीनों से रिलेटेड प्रोविज़न आपको ऊपर पहले मेंशन कर देना है। आप ना लिख रहे हैं आंसर में, मान लीजिए ना आया, उसमें पूछा कि क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो आपको ये भी लिखना है कि ये होता कैसे और ये ब्रीच क्यों हुआ। यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट से आपको आंसर देना होगा लॉ में। लॉ इतना आसान नहीं है। लॉ के लिए क्या करना होगा आपको? कुछ लोग बोलते हैं लॉ कैसे याद करें। देखो भाई, मैं भी फाउंडेशन पास हुआ हूँ और पर्सनली मैं बोलूँ तो लॉ में मैं क्या किया था, पहले कॉन्सेप्ट जैसे टीचर पढ़ाएं, आप यूट्यूब पर देखिए इतने सारे टीचर्स हैं, एक बार चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन देखा, हाँ पता चल कि अरे यार ये तो इस टॉपिक से है, इसमें तो नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ा होता है। अब उसके लिखने का तरीका मैं उसको ना सोचता था, तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखा, सही तरीका सभी बताए हैं, जितने यूट्यूबर्स बताए हैं, टीचर्स हैं अभी के दौर में मैं देख रहा हूँ, 100% आपको एकदम रिलिएबल चीज़ बताएंगे, एकदम सच। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कह रहा हूँ, वो एकदम सच बताते हैं लिखने का तरीका। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाता है? प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं और नहीं लिख पाते हैं। तो प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से। आप क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है लॉ से। लोग सोचते हैं अरे केस स्टडी। आपको पता है बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है जो लॉ पढ़ाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का अपना जो है वो नोट्स देंगे, लेकिन लॉ का नोट्स नहीं देते हैं अलग से कोई कॉपी नहीं देते आपको, कुछ भी आपको कोई किताब नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि सिर्फ जो है आपका स्टडी मटेरियल काफ़ी है। CA इंटर के लिए भी स्टडी मटेरियल जो है लॉ का वो काफ़ी होता है, उसी से क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर से नहीं। भाई इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सभी को आप एक बार देख लेना, बस ख़त्म। लेकिन हाँ, लैंग्वेज नहीं, सबसे पहले आपको प्रोविज़न पे ध्यान देना है
कुछ लोग कहते हैं तो रट लें पूरा। देखिए पूरा रटने से कुछ फ़ायदा थोड़े है। अब पूरा रटेंगे तो पूरा आपका टाइम लग जाएगा उसमें। कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स ये नहीं कि बहुत बड़ा पूरा एक पैराग्राफ है कि याद कर लें। एक सेंटेंस और एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जिसको आप हटा नहीं सकते, वो लॉ भी स्ट्रिक्टली उसी चीज़ को फॉलो करता है। वो लॉ है भाई, लोकल लैंग्वेज थोड़े कुछ भी लिख दिए। तो उसमें करना क्या है आपको, उसमें आपको एक प्रॉपर कीवर्ड्स याद रखने। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे ना, जब आप देखेंगे तो आपको लगे अरे इसका ये तो टेक्निकल वर्ड है, ये तो मैं जनरल लाइफ में यूज ही नहीं किया। तो उस चीज़ को आप पकड़ के रखिए, लॉ में बहुत मायने रखता। मैंने जितने भी कॉपी भी मैंने देखा है, इंटर वालों का भी, फाउंडेशन वालों का भी, लॉ का नंबर वो जो कट होता है ना, वो कट होता है 100% प्रोविज़न के लैंग्वेज पे। कंक्लूजन तो आपको यस और नो में देना होता है, लेकिन लैंग्वेज पे वो काटता है। अगर आप लॉ का बिल्कुल लैंग्वेज अगर बुक वाली लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर कंक्लूजन भी आपको सही लिखना होगा। सिर्फ रट्टा मारने से थोड़ा होगा, रट्टा मारने से आप कंक्लूजन नहीं समझ सकते। और अगर आप कंक्लूजन जान रहे हैं और प्रोविज़न गलत कर देंगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। तो एक छोटी सी बात कहूँगा कि जैसे ही आप टॉपिक पढ़ें, एक टॉपिक आप पढ़ें, उसको अच्छे से देख लीजिए कि इसको, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमको इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे करना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना, उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं पूरा लंबा, बस प्रोविज़न में लिखना है कि हाँ ये चीज़ है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये चीज़ आपको लिखना होता है। बहुत हार्ड नहीं है लॉ, लेकिन नंबर कटने के सबसे ज़्यादा चांस लॉ में होते हैं। तो लॉ का प्रिपरेशन का लास्ट टिप्स यही है कि आप एक बार जब टॉपिक पढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे MTP RTP रिलीज करती है ऐसे, उसका आंसर देखिए, उसका लिखने का तरीका आप देखिए एक बार, और उसी से फिर अपना पर्सनल थोड़ा सा क्रिएशन दिखाइए। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसी को जो है कॉपी पेस्ट कीजिए आप, नहीं, थोड़ा सा आप लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन जो उसका मेन कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा। लॉ में आंसर लेना है तो। और वहीं अगर BCR की बात करें तो वो तो भाई प्रोफेशनल लैंग्वेज मांगता है कि जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, वो अकाउंट्स का वर्ड यूज कर सकते हैं आप, BCK का यूज कीजिए आप। इकोनॉमिक्स का इतना टॉपिक्स पढ़े हैं हम, फाउंडेशन में भी काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जिनको आप पढ़ के, जो टॉपिक होते हैं उनको समझ के आप जान जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब कुछ लेन देन का जो होता है क्वेश्चन रिलेटेड है उससे, तो आप वहाँ पे कंसिडरेशन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गिव और पे, वहाँ पे कंसिडरेशन वर्ड लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं हमारे स्टडी मटेरियल में। अब आते हैं पेपर 3 मैथ्स। भाई इसमें तो लैंग्वेज की ज़रूरत है नहीं। पहली बात, सबसे ज़्यादा मैं भी मैथ्स से डरता था एंड मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे बड़ा कमजोरी था। अब कमजोरी क्यों था, मैंने खुद उसको कमजोरी बना रखा था। भाई स्टैट्स आपका 40 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स एलआर आता है 20 मार्क्स का, 15 मार्क्स का टाइम वैल्यू एंड मनी, यही तो मिलाकर आप आराम से पास हो गए। कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा मैथ्स भी छोड़ सकते। अब मैथ्स पूरा छोड़ भी देंगे तो उसमें 2 चैप्टर्स है जो आपको अपने आप कवर हो जाता है। कौन कौन? रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एक इक्वेशन, दोनों को अच्छे तरीके से हम बचपन में पढ़ चुके हैं और बहुत आसान चैप्टर्स है। तो देखिए टाइम वैल्यू एंड मनी में आप कहेंगे कि वो 15 मार्क्स का है तो क्या जरूर, मतलब उसका गारंटी है कि वो 15 में 15 मिल ही जाएगा। सभी क्वेश्चन होता है, सही है, नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार अगर वो जो चैप्टर हो टोटल टेक्निकल है भाई, जितना आप उसमें ट्रिक लगा लीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ बनाना तो जान रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बन जाएगा, लेकिन लंबा चल जाएगा। अरे भाई कितना टाइम लेगा, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं लेता टाइम वैल्यू मनी का। मुझे नहीं लगता कि कोई लेता है, मैंने खुद उसको सोल्व किया है, नहीं लेता है वो कभी भी। 1 मिनट से ज़्यादा तो कोई क्वेश्चन नहीं लेगा। तो अगर 15 मिनट लग ही गया और 15 आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पास्ट ईयर से डायरेक्टली रहते हैं जिसको आप देखते ही टिक मार देंगे और सही हो जाएगा वो, तो कहाँ टाइम लगता है? टाइम नहीं लगता है। स्टैट्स उसमें कम से कम 15 से 16 मार्क्स का जो है वो थ्योरी का आता है क्वेश्चन, उसमें आपको टाइम कहाँ देना, 10 सेकंड देना है आपको। आप एक बार देखें, समझें और दिमाग में लाएं कि हाँ ये टॉपिक है, टिक मार दिए। फिर जो है उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं 7-8 मार्क्स का, वो भी, उससे भी आप डायरेक्टली टिक कर देंगे, आपको पता है तो उसमें टाइम नहीं लगता। आप लोग सोचते हैं ना कि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 2 घंटे लग जाएगा, नहीं लगेगा। आप खुद सोच के देखिए, आप किसी क्वेश्चन पे रुक जाते हैं, उसको सोल्व करने लगते हैं, नहीं बन रहा है सोल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, खुद देखना है कि कौन है जो जिसको 10-12 सेकंड में सोल्व कर ले। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ थ्योरी है सीधा, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। मैथ्स पोर्शन जो है 40 मार्क्स का, उसको अगर आप स्किप भी कर देते हैं, जबकि उसमें से 3 चैप्टर्स ऐसे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, 10th तक पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आ जाता है, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, या फिर आप इक्वेशन कह लीजिए। इन सबको छोड़ भी अगर आप देते हैं ना भाई, तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बना लेंगे। एलआर में दिक्कत होता है,
अगेन आई एम सेइंग सीटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन, ये 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करके जाना चाहिए। पास्ट ईयर पेपर जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़रूरी है। इस बार से पिछले 1-2 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूँ कि पास्ट ईयर पेपर्स सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, जो कुछ हेक्सागन करके ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी मैथ्स में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप स्टैटिक्स के कुछ चैप्टर्स भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हार्ड है, तो उसमें जो फॉर्मूला लिखा गया है ना ऊपर, तो फॉर्मूला से ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछता है, उसमें सबसे ज़्यादा NP/Q NP ऐसा कुछ देकर मीन पूछेगा, उसी का रिलेशन से वो क्वेश्चन टेक्निकल जो है ना, वो जो हार्ड होता है वो नहीं पूछता वो। वैसे ही अगर बात करें और चैप्टर्स की, तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ, तो अगर लोग डर रहे हैं तो डरने की चीज़ नहीं है। देखिए फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं स्टैट्स के, वो 20 मार्क्स के आते हैं। अब बताइए वो 3 चैप्टर जो है वो 1 चैप्टर के बराबर है। पहला तो थ्योरी है, वो तो ऐसे ही देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड और थर्ड दोनों जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ अलग अलग किया गया है दोनों को, और 20 मार्क्स का 2 ही चैप्टर आ जाता है। बताइए फिर लास्ट में है इंडेक्स नंबर, उसमें भी टाइम सीरीज आपको छोड़ देना है, सिर्फ इंडेक्स नंबर पढ़ना है, और वो बहुत आसान है। आप 1 दिन 2 घंटे भी पढ़ेंगे ना, तो आप उसको जो 4-5 नंबर के क्वेश्चन उससे पूछता है वो पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे। और उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ करना है? सिर्फ मॉड्यूल। आई बिलीव कि सिर्फ मॉड्यूल करके चाहिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आगे कुछ करने की। और टाइम वैल्यू एंड मनी, वो तो मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है, हाँ उससे थोड़ा सा हटकर आता है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम आता है। उसमें से करीब 10 क्वेश्चन होंगे जो लगभग सेम होंगे, लेकिन 5 जो है वो बिल्कुल चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट भी अलग रहेगा। तो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 15-15 बना लेंगे पूरा, और मुश्किल से टाइम लगेगा 20 मिनट। आप खुद सोचिए, अब स्टैट्स में कितना आप टाइम देंगे, आप खुद सोच लीजिए। स्टैट्स में आप 20 मार्क्स भी अटेम्प्ट करेंगे ना, तो मुश्किल से उसको आप देंगे तो 20 मार्क्स देंगे, मुश्किल से मैं कह रहा हूँ। आप वहाँ 5 मिनट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं 20 मार्क्स का, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं थ्योरी का, तो उसमें कहाँ टाइम देना है आपको। नहीं बन रहा है, आप स्किप करेंगे, उसको नहीं याद है कॉन्सेप्ट तो, नहीं तो आप तुरंत उसको अटेम्प्ट करेंगे। बात सिंपल सा है, तो वो स्किपेबल है, उसको स्किप कर सकते हैं। तो 20 मार्क्स का उधर आप 20 मिनट में अटेम्प्ट कर लिए, इधर मुश्किल से 30 मिनट्स दिए, और यहाँ पे भी कम से कम LR और TVM का दोनों का अटेम्प्ट कर लिए, तो 40-50 मार्क्स का जो है ना वो आप 1 घंटे के अंदर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं। और मैं ऐसा नहीं कर रहा, आप खुद जब एग्जाम में भी आप बैठेंगे ना, हाँ स्पीड शुरू से मेंटेन करके रखना है आपको, चाहे वो लॉ का एग्ज़ाम हो या फिर मैथ्स का। मैथ्स में ज़्यादा चाहिए टाइम, क्योंकि आप स्पीड से आपको बनाना, जो नहीं बना सीधे छोड़िए। आपको लग रहा है कि हाँ बना लेंगे और नहीं बन रहा, थोड़ा सा क्या था इसमें कॉन्सेप्ट, छोड़िए उसको। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ढूंढे कि आसान कौन है, तो सबसे जो हम पढ़ें उस टॉपिक से रिलेटेड का है। नहीं, चुपचाप शुरू से शुरू कीजिए, बनाते जाइए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप देखते ही लगा कि अरे इसका तो मैंने आंसर देख रखा है, इसका आप आंसर देख रखे और सीधे आप टिक मारेंगे और वो सही हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। अब बात फोर्थ पेपर इकोनॉमिक्स, जिसको हर कोई हल्के में लेता है, लेना भी चाहिए, बहुत आसान है वो, एग्रीगेट मेकर है वो। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में अगर आप इतने मार्क्स ला लिए हैं कि आप पास हो जाएंगे सिर्फ, तो एग्रीगेट के लिए आपको इकोनॉमिक्स पास कर देगा, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी भी वो दूर कर देगा आपका, वो आपको एग्रीगेट में पास नहीं करवाएगा। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो अबाउट 60 to 65 मार्क्स के जो हैं वही रहते हैं इकोनॉमिक्स में बस। और उसमें भी गलत कब हो जाएगा आपको, जब आप रेगुलर उस क्वेश्चन को देख के नहीं गए हैं। कॉन्सेप्ट के बिना मैं कह देता हूँ, इकोनॉमिक्स में 60+ लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब सोचेंगे कि तो कॉन्सेप्ट कैसे लाएं, कॉन्सेप्ट तो बहुत बिल्ड है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कहाँ से करें। आप पास्ट ईयर पेपर्स देखिए, अब इकोनॉमिक्स का ऐसा तो नहीं है कि पूरा पोर्शन एकदम चेंज हो गया है, अमेंडमेंट आते उसमें कहाँ का अमेंडमेंट, वो तो माइक्रो सिर्फ पढ़ना है हमको, माइक्रो इकोनॉमिक्स और कुछ 2 चैप्टर्स इधर है, 1 चैप्टर सिर्फ है बिजनेस साइकिल। तो पास्ट ईयर पेपर्स देख के जाइए, मेरा मानना है पास्ट ईयर पेपर्स। फिर कुछ MTP में नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको देख के जाइए। एक बार चैप्टर पढ़िए, 4-5 चैप्टर है, कौन सी दिक्कत होने वाली है, 5 चैप्टर है, पूरा पढ़ लीजिए 5 चैप्टर। उसके जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं बगल में, उसको आप पढ़ लीजिए। और फिर अंत में मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार देखा हूँ, बिजनेस साइकिल में मैं देखा हूँ कि जो लास्ट में समरी है ना वो चैप्टर का, उस समरी से क्वेश्चन पूछता है। उसमें दिया गया कि कौन सा ऑथर किस बुक को लिखा है, कब लिखा, क्या लिखा, तो उस चीज़ से वो पूछता है, तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। ओवरऑल लास्ट मैसेज इकोनॉमिक्स के लिए, हल्के में नहीं लेना है। एग्रीगेट मेकर ज़रूर है, लेकिन कभी कभी ये फेल हो जाता है एग्रीगेट में करने में। आप बनाएंगे 100, आता है 55। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। BC के उसका दूसरा पार्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट ही सिर्फ आपको पास करा सकता है,
उसमें 15 से 20 मार्क्स डायरेक्ट आएंगे मटेरियल से, बाकी 15-20 कॉन्सेप्ट पे। तो वो तो भाई आपको एकदम मतलब जज्बात से खेलने वाला हो गया वो। आप कॉन्सेप्ट पढ़ के इतना हार्ड कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अगर आप एक बार सीए इंटर में आप आइए, आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है और कितने सारे सिलेबस हैं। फाउंडेशन आपको बहुत छोटा नज़र आएगा, कब? जब आप फाउंडेशन पास हो जाएंगे। तो एक बार उसको आप क्लियर कीजिए। कैसे? इकोनॉमिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आप समझिए। इकोनॉमिक्स पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया चैप्टर अरे छोड़ दो। 5 ईयर पेपर्स उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सबसे ज़्यादा। पूरा प्रैक्टिस कीजिए, आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि जो क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लास्ट में दिए हैं वो तो हैं ही, बेस आपको मजबूत कर देंगे। और वो जो 5 ईयर वाले हैं ना, वो सारे देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाएगा कि हाँ किस किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। आप तरीका जान जाएंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। अब अकाउंट में फिर वही शुरू से बात करते हैं। अकाउंट्स में आपको ये देख कर जाना कि आपको 125 मार्क्स का आएगा। आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप छोड़ के भी आप 80-90 ला सकते हैं। लॉ में आपको एक लैंग्वेज पर ध्यान देना है, लैंग्वेज और कंक्लूजन। वही बीसीआर में भी आपको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं और पूरा बीसीआर बना के आना। मैं तो कहता हूँ 1 घंटा ही लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा, 50 मिनट में भी लोग कर लेते हैं बीसीआर को पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में आपको टेक्निकल रहना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको जो लग रहा है कि अरे ये तो मैं पढ़ा हूँ यही आंसर होगा, तो उसको कैलकुलेट मत कीजिए, पहले बना लीजिए। लास्ट में आपको टाइम बचेगा तो हो सकता है आप कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो अगर लग रहा है ये सेम क्वेश्चन दिखे तो बिल्कुल टिक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बनाने की। ऐसा नहीं कि लॉ के पूरा फिर से प्रोविज़न आपको लिखना, टिक ही तो मारना है यार। तो मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, टाइम रहे या ना रहे। कुछ कहते हैं 2 ही महीना बचा हो जाएगा, अरे क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? कौन सा हार्ड है इतना? 3-4-5 महीने की मेहनत को आप 2 महीने से कंपेयर करें, ये 2 महीना काफ़ी है आपके लिए। कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, छूटे हुए हैं, कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। 50% ही लाना रहता है, ऐसा नहीं आपको पूरा 80% लाना है, नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और बिना टेंशन के पढ़िए भाई, बिना टेंशन के। पता है सबसे ज़्यादा टेंशन मैं लेता था और यही वजह था कि मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता था उस टाइम। फिर लास्ट में मैं बिल्कुल लाइट ले लिया, अपने पढ़ाई को ज़्यादा महत्व दिया, टेंशन को एकदम लाइट ले लिया। आप भी लीजिए और मस्त रहिए।